बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कल करते हैं। सईद बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो आजकल इत्तेहादी पैदा करने में लगी हुई है कि इलेक्शन से पहले पहले उनके साथ को दो चार जमातें मिल जाएं ताकि वो कोई ऐसी ताकत का मुजाहरा कर सके कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जैसे सियासी जमात वो हैं। इस तासुर के लिए पहले तो उन्होंने MKM को बुलाया, MKM दौड़ी दौड़ी आई और नवाज शरीफ के कदमों में आके बैठ गई। जी हमारा तकरीबन 5 करोड़ वोट है पंजाब में, वाज से आपका हुआ। जी जी, और बहुत नून बड़ा लीग ने वोट भी है, हाँ बहुत कर बड़ा। दी MKM वालों को। ठीक है, हमारा जो कराची का 17 करोड़ वोट है ना वो आपका हुआ। ना उनका लाहौर में पंजाब में वोट, ना इनका कराची में कोई वोट, दोनों के आपस में इत्तेहाद हो। क्या ठीक है, बात है। अब हुआ क्या, अब बारात पहुंची है कराची, फिर नून लीग लेके गई है और इस दफा मनाना किसको है, वो है GDA। मुस्लिम लीग कमिश्नर से मुलाकात बशीर मेमन की हुई। उसके बाद अब वक्त पहुंचा है जिसमें अयाज सादिक भी हैं, ख्वाजा साद रफीक भी हैं और बशीर मेमन तो होंगे क्योंकि मेज़बान है। वहाँ पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ना सीधा एटम बम फेंका है अयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि इस दफ़ा जो है ना वो वज़ीर आज़म पंजाब से या लाहौर से नहीं होगा। उसका जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि चलें लाहौर से नहीं होगा, जाती उमरा से होगा। वाकई ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा फिर नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, लड़के वालों को तो वैसे छोटी बहन पसंद थी और वो बहुत ज़्यादा सुगड़ भी है, जहीन भी है। नहीं, जहीन तो वैसे नहीं है, लेकिन यार क्या कह गए, जहीन वाकई नहीं है। सॉरी करें। सॉरी सॉरी सॉरी, जहीन नहीं है, लेकिन उसको आप ये कह सकते हैं कि वो फर्मा बरदार बहुत है। हाँ। जो काम काज है, जितना मुश्किल भी हो ना, वो इनकार नहीं करती। अच्छा, तो इस वजह से ना लड़के वालों को उनकी ये आदत, ये खसलतें बहुत ज्यादा पसंद है। माशाल्लाह। और बड़ी जो है ना, वो जरा सी आप समझे कि अड़फस कर दी। अड़फस करती है, वो बुड़बुड़ करती है। हाँ। और कहना भी सही नहीं मानती, बीमार भी रहती है। काम भी सही नहीं करती, वैसे भी थोड़ी सी बीमार रहती है। तो और दूसरी बात यह है कि उसको एक दो तलाकें पहले हो भी चुकी हैं। और जो कुछ कमाती है ना लंदन भेज देती जी है। जी, तो वो इस वजह से ना, वो अब लड़के वालों को ना, वो उसके ऊपर वो दिल आ नहीं रहा। लेकिन वो कहती है देखिए जी, बड़ी मैं हूं तो पहले हक तो मेरा ही बनता है ना। तो वो इस वजह से मामलात कुछ लटक गए थे। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM वगैरह का जो सियासी MKM इत्तेहाद है ना वगैरह के है। सर, वो दीगर भी तो है ना, जैसे अब आप वो GDA वाला भी कह रहे हैं साथ। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहदी थी यार। जी, तो सर वो इत्तेहाद खत्म हो गया ना। अब देखें, अदम एतमाद जब आई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारा हुकूमत तक आपके साथ इत्तेहाद था, उसके बाद हम फैसला करने में आज़ाद है। तो उन्होंने वो उनके साथ नहीं रहे। बहरहाल अब देखना, देखें कि एक ना लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का जो है उसको कोई लड़की मिल नहीं रही, और जो लड़की है उसको कोई लड़का नहीं मिल रहा, उसको कोई ले नहीं रहा, और लड़के को कोई लड़की नहीं दे रहा। तो ये ऐसी सिचुएशन थी। लोग, पंजाबी में पता है इसे क्या कहते हैं? हाँ नहीं सुना होगा। हाँ, तेनू को लैंदा नहीं तो सानू को सानू देंदा कोई नहीं। देंदा नहीं। तो यही हालत थी। बिल्कुल, आपने ज्यादा अच्छे तरीके से जरा वजाहत के साथ बता दिया। तो ये हालत थी नून लीग और वजाहत की नहीं, मुख्तसरी मुख्त चले। लेकिन ये है कि ये समझ आने वाली वो लोकल जबान में। तो अब मामला ये है कि अब इन दोनों की हो रही है शादी, ठीक है। तो सियासी ब्याह। सियासी ब्याह, और ये सियासी ब्याह देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि MQM का पंजाब के अंदर वोट बैंक नहीं है, और नून लीग का वो ऐसे दौड़े हुए आए थे ना, सिंध के अंदर नून लीग का कोई वजूद नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो 6 सीटें 2018 के आम इंतखाबात में MQM को मिली थी, वो 6 भी नहीं मिलेंगी। और मुझे इस बार डर है कि कौमी असम्बली में MQM पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी शायद ना हो। मुकम्मल सफाया, बिल्कुल मुकम्मल सफाया हो सकता है। और अगर कोई एक आध मिल भी गई, कोई एक तारीख की किताबों में बताया जाए कि MKM भी थी। MQM भी थी, बिल्कुल यही बात है। देखिए, जो नजरियाती वोटर अभी भी MQM का मौजूद है ना सर, वो कभी भी ये बात हजम नहीं करेगा कि MQM का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो। उस मुस्लिम लीग नून के साथ जिसने कराची में सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जिसको मुहाजिर ये समझते हैं कि ये मुहाजिरों के कत्लेआम में, नस्ल कुशी में ये लोग मुलविस रहे हैं। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त इनके बारे में किस तरह के ख्यालात का इजहार किया करते थे। तो ये वो चीजें हैं जो एक आम कारकुन कभी भी नहीं बोलता। सियासी रहनुमा तो चले देखे ना, सियासत के नाम पर कोई भी कत्ल हुआ है ना, वो कैसे बोल सकते। और आप देखें कि जिन लोगों ने उस वक्त ऑपरेशन किया था, पुलिस वाले, वो तमाम पुलिस वाले कराची के अंदर उनकी टारगेट किलिंग हुई है। बहुत कम ऐसे थे जो तबादले करा के वहां से निकल गए या भाग गए, उनकी जानें बच गई।
और वकला देखें 12 मई 2007 को क्या जिंदा जलाए क्या क्या किया गया, कमरों के अंदर बंद करके तेल डाल के मारा गया। और एक वक्त ये था सर कराची के अंदर कि दहशतगर्दी के जो वाकयात होते थे उसमें इतने लोग नहीं मरते थे जितने ये टारगेट किलिंग भत्ताखोरी के लिए जो टारगेट किलिंग होती थी। जी 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 जी, तो जितने उस वक्त ये कत्ल हो रहे थे। फिर आप सानिया बल्दिया टाउन देख लें, ये MQM के माथे पर वो काला धब्बा है जो तेजाब से भी ये धोने की कोशिश यार करेंगे दूर तो नहीं किधर धोया जाते हैं। जाएगा। मुस्तफा कमाल ने CMKM के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। जी 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 कहाँ से असला आता है, कहाँ ट्रेनिंग ली जाती है, कहाँ से पैसा जी आता जी है। जी जी, तो आज वही शेरो शक्कर दोनों फिर सारे हुए। शीरो शक्कर हैं। तो ये देखें, ये होती है गैर फितरी इत्तेहाद। हम्म। और गैर फितरी इत्तेहाद जो होता है ना सर, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। लेकिन इस वक्त मामलात ये हैं कि दोनों सियासी जमातों को आर्डर है ऊपर से कि तुसी मिलना है, ਤੁਹਾਡਾ सियासी ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ कराना ही कराना है। वो अरेंज मैरिज यार, अरेंज मैरिज नहीं है सर, ये अरेंज मैरिज ही नहीं, है ना, नहीं, दोनों arrange- की मर्जी नहीं पूछी जाती नहीं, यार। दोनों की मर्जी चलो थोड़े तो इसमें टाइम आएगा, लग पता जाएगा नहीं क्या यार, गुजर आप गई। ना उस चीज को उधर ना लेके जाए। देखिए ये अरेंज मैरिज नहीं है। अरेंज मैरिज में भी ना कम से कम लड़का लड़की के जो खानदान वाले होते हैं ना, वो उनकी थोड़ी सी तो एक रजामंदी ही होगी। खानदान के बच्चे हैं ना ये एक ही खानदान के बच्चे हैं और वो कहते हैं कि आप बस कमाल करते हैं कसम से। इनको ना आपस में बस बिठा दो और इनका ब्याह कर दो और बस ठीक बड़ों है। ने फैसला कर लिया है तो फिर ये कौन है जो ना करे। तो एक दिन पहले आपको याद होगा नून ने कहा कैम से इत्तेहाद करना है, कितने घंटे लगे होंगे उनको लाहौर पहुंचते हुए, भाई यही बात है ना, और ऑर्डर। कितने घंटे लगे हैं इनको उधर जी जाते जी, हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असल में इनको तो बड़ों का फैसला है ना यार। ऊपर से ऑर्डर है। ये हाँ। एक ही फैमिली के बच्चे हैं, दो अलग अलग शाबाश। फैमिलियां भी नहीं है। थैंक यू और सर। इनको आपस में जबरदस्ती का ये जो है ना वो ब्याह रचाया जा रहा है और इससे बेजोड़ कामयाबी का शादी। बेजोड़ शादी, बिल्कुल बेतुकी बेजोड़। और इससे किसी किस्म की आगे जो है ना वो कोई सियासी प्रोडक्ट पैदा होने का भी कोई इम्कान नहीं है कि उससे कोई आगे कोई कामयाबी हासिल हो सके। नाकामी दीवार पे लिखी हुई है, हर दीवार पे। और आप इनके चेहरे पड़े जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, तो आप इनके चेहरों को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये वाकई खुशी के साथ ये इत्तेहाद कर रहे हैं या इनका कोई और किसी किस्म का कोई मकसद है। आप देखें 1997 के जब आम इंतखाबात हुए थे, यही नवाज शरीफ थे जो उस वक्त 2/3 अक्सरियत लेके सामने आए थे। और उस दौर में पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ था। और आज देखे तकरीबन 26 साल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी, शायद उससे भी पहले की बात है, बिल्कुल उससे भी पहले की, तकरीबन 30 साल से जायद हो रहे हैं पंजाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। वो इस हसरत में आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम तख्त लाहौर किसी तरह हमारे पास आए, हम यहाँ की राजधानी के ऊपर राज बैठ के करें, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही। उसके लिए डिलीवर करना पड़ता है। और अब सेम यही सिचुएशन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये किसी ज़माने में किसी वक्त ये पंजाब के अंदर ये गढ़ था, नून लीग का कोई दूर दूर का कोई मुकाबला नहीं था। इस गढ़ को उन्होंने गढ़े में बदल दिया और बदबूदार गढ़ है, गंदा पानी, और ये उसमें गिर चुके हैं और अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मामला ये है कि ये जहां पर इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इतना गैर फितरी है कि अब उसको मैं क्या कहूँ कि वो एक ना जैसे क्या कहते हैं वो मगरिब में हम जिस परस्तों वाली शादी होती है ना, जो कि जिससे आपको कुछ निकलता कुछ भी नहीं है, ये वो चीज़ तो नहीं है। मैं इसको वो नाम तो नहीं देता, लेकिन मेरे पास इसका मुतबादल के तौर पे मेरे ज़हन में कोई नाम आ नहीं रहा कि जिसका मैं इसको नाम दूं। लेकिन ये सूरत हाल इसी तरह की है। दोनों को पता है कि हमारा इसमें लॉस है, लेकिन अहकामात ऐसे हैं कि ये टाल नहीं सकते, ना इनकी जरूरत हो रही है कि ये इससे रूगर्दानी कर सके या इनकार कर सके। तो इसलिए बहरहाल अब इंतखाबात आगे नजदीक हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसकी सियासी प्रोडक्ट क्या निकलता है, सियासी प्रोडक्ट क्या निकलता है। जी, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।